गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जय श्री राम। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वैसे क्वेश्चंस को जो अक्सर हमसे पूछा जाता है। और ये क्वेश्चंस आपको जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना? तो इसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों को यदि आप कंटिन्यूसली क्लासेस लेते रहते हैं, देखते हैं, तो आपको कंपटीशन के जो अक्सर रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सब ऐसे ही आपके तैयार हो जाएंगे और सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल है। चाहे आपका जो है यूपीएससी की सीसेट की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट पीसीएस की, या एसएससी की, बैंक, रेलवे, जो भी एग्जाम्स हैं सभी में ये उपयोगी है। और सभी एग्जाम में आप पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको अक्सर पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखिए कैसे हम लोग चुटकियों में क्वेश्चंस को कर लेंगे। क्योंकि सर्ट्स और इंडिसेस के जो कंसेप्ट थे, रूल्स थे, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इन प्रश्नों को आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। कैसे करना है ये देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न जो है देखिए जरा, ये है। अब ऐसे प्रश्नों में हम लोग इसको डिस्कस किए हुए हैं। ओके, ऐसे हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो क्या करेंगे, पहला वाला जो टर्म होगा, जो बड़ी संख्या होगी उसको ए हम लोग समझते हैं, और जो छोटी संख्या होगी उसे बी। तो ये ए प्लस बी के रूप में हो गया। हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि प्लस वाला टर्म है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये जो आपका हर है वह क्या सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए तो 1/√1 प्लस √2, ये ए है ये बी है। तो क्या करें, प्लस है माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो मल्टीप्लाई √2 प्लस √1, और किससे, माइनस वाले टर्म से। तो यहाँ हम लिखते हैं माइनस डिवाइडेड बाई इसी टर्म को √2 माइनस √1। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, डिफरेंस इनका क्या हम लोग बात किए थे कि इनका जो डिफरेंस होगा वही बेस हो जाता है। तो 2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये डिफरेंस यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगा, 1। 1 से डिवाइड करेंगे यही टर्म रह जाएगा। इट मीन्स √2 माइनस √1, ये हमारा टर्म आ गया इसके लिए। तो इसी तरह से सबके बातें हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, √2 माइनस √1 में। अब यहाँ भी क्या है, ये ए है ये बी है, इनका भी डिफरेंस देखिए दोनों का क्या है, 1 है। तो 1 से डिवाइड करेंगे यही टर्म हो जाएगा। तो ये निगेटिव में यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस √4 माइनस √3, इस टाइप से। तो इसी तरह से यहाँ पे इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, 19 और 20, अर्थात प्लस 120 माइनस √11, यही होगा। ठीक, और ये वाला टर्म कितना हम लोग लिखेंगे, इसको प्लस √121 माइनस √120। ओके, अब देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे ये प्लस में टर्म है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, आगे वाला जो टर्म आएगा, है ना। और उसी तरह से 120 प्लस में, यहाँ 120 आपका माइनस में, ये आपको इससे पहले वाले में डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले वाला टर्म जो 119 होगा, है ना। तो हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, देखिए तो प्रारंभ में क्या रह गया, माइनस का √1, और यहाँ पे प्लस का √121। अब ये वैल्यू माइनस √1 हो गया, और ये माइनस का माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 11, और ये टर्म कितना आ जाएगा 10। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 10। ओके, अब हमें ये देखना है कि ऐसे प्रश्नों को हम तुरंत कैसे करेंगे। तो आपको बस एक बात ध्यान रखना है, और वो ये देखिए तो टर्म देखिए यहाँ पे नीचे में √1 √2 फिर √2 फिर 3 फिर √3 प्लस 4, जितने टर्म्स रिपीटेड है वही सब डिवाइड हुए हैं प्लस माइनस में। तो देखिए 2 2 3 3 4 4, इस तरह से 120 तक रिपीट है। तो देखिए लास्ट का टर्म बच गया क्या, 121, और फर्स्ट का टर्म का क्या बच गया, √1। तो हमारा उत्तर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग उसको लिख लेते हैं। देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा, जो रिपीटेड है वो तो कैंसिल हो गए, तो जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वही हमारा आंसर होगा। तो लिख देते हैं, जो रिपीट नहीं हो वही वही उत्तर होगा। ठीक है, वही उत्तर होगा।
तो रिपीट कौन सा नहीं है भाई, 1, तो क्या लिखे √1। अब इसको क्या करेंगे, तो इन दोनों में देखेंगे, जो छोटी संख्या होगी उससे माइनस में, जो बड़ी होगी उससे प्लस में। ये छोटी संख्या है इससे, इसलिए माइनस में, और वहां पे बड़ी संख्या वो है तो √1 to 1 प्लस में। ओके, और ये वैल्यू कितना आ गया आपका। तो ऐसे ध्यान रखिए, एक एक सेकंड में इन प्रश्नों को कर सकते हैं, बिना पेन चलाए तुरंत हो जाएगा। सभी रिपीटेड टर्म कैंसिल हो गए, तो जो नहीं रिपीटेड है उनको लिखना है, किसे प्लस में किसे माइनस में, छोटी संख्या को प्लस माइनस में और बड़ी संख्या को प्लस में लिखना है, वही हमारा उत्तर होगा। यहाँ छोटी संख्या इन दोनों में ये थी तो ये माइनस में आ गया, और यहाँ पे जो बची हुई संख्या लास्ट है वह, इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, और इधर क्या हो गया, ये लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो ये है, इस तरह से हम लोग तुरंत करें, ये क्या है फर्स्ट टर्म है, ये क्या है लास्ट टर्म, ठीक है। तुरंत आप इन प्रश्नों को 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब ये यहां पे हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि ऐसे प्रश्नों में जो भी पावर्स के पावर्स होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जो करनी होती है वो भी आपस में मल्टीप्लाई होती है, और जो भी नंबर हो पावर्स में डिवाइड हो जाता है शॉर्ट्स। ये शॉर्ट्स हैं सभी, और ये पावर्स हैं, तो पावर्स को डिवाइड कर देते हैं शॉर्ट से, हमारा आंसर आ जाता है। ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो आइए उसी तरह से नंबर क्या है 3, पावर्स को लिखिए 6 × 5 × 10 × 4 डिवाइडेड बाई, शॉर्ट्स को लिखिए यहाँ से देखिए 3 मल्टीप्लाई, फिर ये 6 देन 15 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो शॉर्ट्स कितना है बताए थे 2 है, इंटू 2, और तब इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए तो 6 से 6 डिवाइड हो गया, और यहाँ पे आपके 5 से 15 3 टाइम्स में, 2 से 10 5 टाइम्स में, तो वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 की पावर 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 9, ये आंसर हो गया हमारा। तो एक एक सेकंड में हम लोग कर सकते हैं। अब इन प्रश्नों में हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी, क्यों नहीं होगी ये समझते हैं। इसलिए कि हमें मालूम है कि पावर्स को शॉर्ट से डिवाइड कर, तो आप यहीं पे डिवाइड कर दिए डायरेक्ट, 6 से 6, 5 से 3 टाइम्स में, 2 से ये 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 4 20 और 3 इंटू 3 9, और ये हमारा आंसर। ओके, ऐसे करेंगे हम लोग प्रश्नों को, ठीक। आइए एक प्रश्न और देखते हैं जो आपसे पूछा जाता है। देखिए तो इस टाइप के प्रश्न, ऐसे प्रश्नों में हमें यह देखना है कि जिसमें दशमलव अंक कम हो उतना ही दोनों साइड करना है, माने अंश में भी और हर में भी। वास्तव में इस तरह के प्रश्नों में ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या समान होती है, केवल दशमलव अंकों की संख्या में अंतर होता है। इसमें दशमलव अंक 2 है, इसमें 1 है, तो हमें इसको भी 1 में बदलना है। तो 1 अंक हम इधर शिफ्ट करेंगे दाएं तरफ, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर, जितने अंक से हो उतना माइनस, उतने 10 से क्या करना है पावर की माइनस लिखना है। क्यों, 1 अंक इधर करने का मतलब क्या करेंगे, ऊपर में भी 10 से गुणा कर रहे हैं, नीचे में भी 10 से भाग दे रहे हैं, तो गुणा करने से ये इधर आ गया। अब भाग देंगे तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे मल्टीप्लाई में, जब ऊपर जाता है टर्म तो क्या हो जाता है माइनस का। तो एक बार यहां भी उसी तरह से देखिए, 1 अंक इधर शिफ्ट करते हैं तो इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -1, और यहां भी 1 अंक इधर शिफ्ट करेंगे तो इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -1। ओके, अब ऐसी स्थिति में देखिए तो a इंटू बी हम लोग पढ़े हैं ना, a इंटू बी की पावर अगर n है तो ये पावर इसके लिए भी, इसके a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो उसी तरह से a और b हो गया, इसके लिए भी ये पावर है, इसके लिए भी ये पावर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 10 की पावर -1, और ये 2 है तो क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे भी 10 की पावर -2, यहाँ भी 10 की पावर -2, तो सभी में 10 की पावर -2 कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 10 की पावर -2 इंटू 0.3, ओके, की पावर 2 इंटू 0.2 की पावर 2 इंटू 0.01 की पावर 2 डिवाइडेड बाई, यही टर्म है पहले से, ओके, और ये सर्ट्स है तो सर्ट्स,
अब देखिए अंश और हर में दोनों संख्याएं क्या हैं, समान हो गई हैं, ये डिवाइड हो जाएंगी। अब हमारे पास वैल्यू क्या रह गई, रूट 10 की पावर -2, इसका रूट रह गया, क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 की पावर -1, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/10 की पावर 1 मतलब 1/10। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, सही। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम जब जान जाते हैं तो बिना पेन चलाए हो जाएगा, केवल हम ये देखेंगे कि अंतर कितना हमें दोनों को बराबर करने के लिए अंतर करना है, ठीक है ना, चेंजेस क्या करना है। तो ये 1 अंक है तो 1 अंक लाना है, उसके लिए हमें 1 अंक इधर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ 2 अंक होता है यहाँ 3, ठीक है ना, या 4 अंक पे होता तो 2 अंक करते, तो जैसा भी रहेगा बराबर करने के लिए, और जो टर्म कॉमन हो कॉमन लेके सॉल्व कर ले, हो जाएगा सबसे। ये सभी प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देकर एक बार आप समझ लेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए एक प्रश्न और देखते हैं, यही आपके प्रश्न थे, और अगली क्लास में फिर हम लोग इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू, जय श्री राम।